वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। 6 फरवरी 2023 का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा का लेटर है उसके हमने जो भी इंस्ट्रक्शन अलग से डिस्कस की थी, उसके बाद एनेक्चर 1 उसी में डिस्कस किया था जिसमें इंस्ट्रक्शन है कि रेगुलेशंस फॉर कंडक्टिंग ऑफ हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो उस लेटर का एनेक्सर 2 यानी कि सिलेबस फॉर हरियाणा स्टेट अकाउंट सर्विसेज एग्जामिनेशन पार्ट 1। तो पहले हम पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 में टोटल आपके 5 पेपर होते हैं, यानी कि हम कहेंगे कि 5 सब्जेक्ट हैं। तो जिसमें सबसे पहले है प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग, ये विदाउट बुक्स है, इसमें आपको बुक्स अलाउ नहीं होंगी। इसके अलावा आपके पार्ट 1 में एक पेपर और है कॉमर्शियल बुक कीपिंग, वो भी विदाउट बुक्स है। बाकी आपके तीनों पेपर जो बचे हैं वो विद बुक्स हैं। 3 घंटे का और 100 नंबर का पेपर होता है। तो इसका टॉपिक क्या है? इंग्लिश और हिंदी में लेटर राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, और हिंदी से इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी की नॉलेज, यानी कि ऑफिस में आपका जो भी फाइल वगैरह है या कोई भी वर्ड जो ऑफिस में यूज किया जाता है वो ऑफिस टर्मिनोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है कंसर्न जो भी वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में वो पूछा जाता है। तकरीबन 20 नंबर का वो रहता है। तो लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग आपका इंग्लिश और हिंदी में, तो ये सिलेबस दिया गया है। तो इसका अगर हम क्वेश्चंस पेपर जो पुराने हैं उसके हिसाब से देखें तो इंग्लिश का जो प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग का आपका पेपर है उसमें लेटर राइटिंग तकरीबन 25 नंबर की। ये फिक्स नहीं है कि ये इतने ही होते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कुछ चेंज थोड़ा बहुत 5-10 नंबर का ऊपर नीचे रहता है। इसके बाद ग्रामर पोर्शन में क्या क्या पूछा जाता है कि एक्टिव टू पेसिव और पेसिव टू एक्टिव वॉइस चेंज करवा सकता है, जिसमें 6 दी गई होंगी, आपको 5 करनी है। तकरीबन आपका ये पूछा जाता है हर एक पेपर में 10 नंबर का। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वही भी 5 आउट ऑफ 6, ये भी 10 मार्क्स का। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी इनटू हिंदी 12 दी गई होंगी, 10 हो सकता है या 2-2 नंबर की भी दे सकता है, तो 6 देगा, 5 करनी होंगी। तो 10 नंबर की आपकी ये इंग्लिश से हिंदी में, और हिंदी से इंग्लिश में भी 10 नंबर की अलग से आती है। तो हम कह सकते हैं कि 20 नंबर की तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी आएगी, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। फिर पंचुएशन आ सकती है, इसकी जगह कोई दूसरी चीज भी पूछी जा सकती है। किसी भी एक पैराग्राफ की हिंदी करनी दे दे या हिंदी का पैराग्राफ दे दे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो, इस प्रकार से भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ये 5-10 नंबर का ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी आपके ग्रामर पोर्शन है जो आपने हरियाणा में सर्विस लेने के लिए जो तैयारी की होगी, तो उसी प्रकार का वही पोर्शन आपका रहता है। वॉइसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपकी नरेशन है, और हिंदी की बात करें तो प्रेसी राइटिंग 300 वर्ड्स टू बी रिटन इन 100 वर्ड्स, ये आपका 25 मार्क्स के आसपास ये रहता है। यही आपका फिगर तकरीबन रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी हमने बात की थी कि 10 नंबर के ऊपर इंग्लिश से हिंदी में, यहाँ हिंदी से इंग्लिश में पूछी जाती है। ये 10 करनी हो सकती है या 5 हो सकती है। अगर 6 देंगे तो 5 करनी होगी, वहां पर 2-2 नंबर की होंगी, तो 10 नंबर की वो हो जाती है। अगर 10 देते हैं तो फिर आपकी 1-1 नंबर की हो जाती है। तो ये तकरीबन जो 100 मार्क्स हैं वो एक रफली आइडिया अगर लें तो इस प्रकार का आपका पोर्शन इतने मार्क्स का रहता है। तो ये जो सिलेबस है ये आपका पेपर 1 प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग, और ये विदाउट बुक्स होता है, इसका सिलेबस रहता है। इसके बाद पेपर 2 जो विदाउट बुक्स है, तो पेपर 1 इंग्लिश का और 2 बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आप कह सकते हैं, कॉमर्शियल बुक कीपिंग कह लीजिए। ये दोनों पेपर आपके विदाउट बुक्स हैं। टाइम वही 3 आवर्स एंड 100 मार्क्स का रहता है। तो इसमें जो नॉन कॉमर्स कैंडिडेट हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा लेवल नहीं होता कि आप ये तैयारी ना कर पाए।
नॉर्मल लेवल होता है, अच्छे से तैयारी की जा सकती है। तो बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर आपका जो थ्योरी पोर्शन है इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से आपका प्रैक्टिकल बनता है। करेक्शन ऑफ एरर, ये आपका प्रैक्टिकल है। डेप्रिसिएशन, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट्स एंड चेक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, ये आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बन जाता है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर है। कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड अकाउंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्किंग अकाउंट्स, ये आपका इसमें प्रैक्टिकल भी हो सकता है या थ्योरी भी पूछी जा सकती है। कॉस्ट अकाउंट्स एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम, इनमें से भी थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। अब इसमें एक वर्ड है कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस वुड बी प्रैक्टिकल, कि कम से कम 100 नंबर में से 50 नंबर का तो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। मिनिमम बताया गया है, यानी कि 50 मार्क्स से ज्यादा का भी प्रैक्टिकल हो सकता है, और ये विदाउट बुक्स आपका पेपर है। तो ये जो सिलेबस है इसका अगर हम पुराने क्वेश्चन पेपर को देखें तो उसमें जो जो चीजें पूछी गई हैं और कितने मार्क्स की क्या चीज होगी, तो प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो बैलेंस शीट जिसमें 6 to 7 एडजस्टमेंट होंगी, यानी कि आपका ट्रायल बैलेंस से बाहर 6 या 7 एडजस्टमेंट दी गई होंगी, और ये 10+2 के लेवल का होता है। 30 मार्क्स के आपके बैलेंस शीट का एक प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। फिर 2 क्वेश्चन रहेंगे जिस 3 में से 2 करने होंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन है, क्या क्या टॉपिक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, करेक्शन ऑफ एरर है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, कॉस्ट स्टेटमेंट, एवरेज ड्यू डेट या अकाउंट करंट, इनमें से 20 नंबर का। तो 30 और 20 मिलाकर हो गए 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन मिनिमम यहां से इन टॉपिक्स में से बनता है। तो कभी करेक्शन ऑफ एरर पूछ लिया जाए, कभी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूछ ली जाती है। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शन है कंपलसरी, मतलब ये बैलेंस शीट तो आपकी आएगी ही आएगी। यहां पर 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं और उनके टॉपिक ये हैं। इसके अलावा थ्योरी की बात करें तो एनी 3 क्वेश्चंस 15-15 नंबर के, जिसमें क्वेश्चन के पार्ट ए और बी या 1 और 2 करके ऐसे उसके और भी पार्ट्स बना दी जाते हैं, जो 7.5 करके ऐसे 15 नंबर का एक क्वेश्चन काउंट होता है। तो 3 क्वेश्चन यानी कि हम 45 नंबर की बात कर सकते हैं। और आपका एक क्वेश्चन, ये एवरेज अगर लगाएं तो 15 नंबर का तकरीबन हर बार आपका ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कि डिसएग्रीमेंट है उसके, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो कुछ है ट्रायल बैलेंस से आपका क्वेश्चन हमेशा बना है। एरर्स नॉट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, वही आगे टाइप्स ऑफ कैश बुक भी आ जाता है। फिर सब्सिडरी जर्नल की बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोविजंस, डेप्रिसिएशन एंड मेथड्स, डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स, तो इनमें से क्वेश्चन आपके थ्योरी के बनते हैं। फिर 5 नंबर की आपकी बुक कीपिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं उनको डिफाइन करना, वो आपका 5 नंबर का एवरेज रहती है। कभी ज्यादा भी पूछा जा सकता है तो 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। बाकी जो रफली आइडिया है पुराने क्वेश्चंस पेपर के हिसाब से अगर बात करें तो इस प्रकार आपका पेपर 2 का सिलेबस बनता है। तो यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, इसमें से कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपका बैलेंस शीट का यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि 30 नंबर का तो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल यही बन जाता है। अब बात करते हैं पेपर 3, जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स का है, और ये विद बुक्स है अभी। और बाकी यानी कि इंग्लिश और बुक कीपिंग को छोड़कर बाकी सब विद बुक्स के आपके पेपर होते हैं। लेकिन डिफरेंस अभी आ गया कि ये 150 मार्क्स का है, लेकिन टाइम वही 3 घंटे का है, यानी कि ये पेपर लेंथी रहता है। तो जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि इतने समय में इतना थ्योरी पोर्शन या प्रैक्टिकल करना में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा पेपर लेंथी रहता है। ये पेपर है ऑडिट एंड अकाउंट्स का है, पीडब्ल्यूडी का आपका फिर 100 मार्क्स का है। तो 2 पेपर जो 150 मार्क्स के हैं, टाइम वही 3 आवर्स का है। तो सिविल सर्विसेज रूल्स की बात करें तो इसमें जनरल रूल्स, पे की बात करेंगे, रिवाइज्ड पे रूल्स हैं, रिवाइज्ड एसीपी रूल्स हैं। तो यहां से आपका एक अच्छा खासा पोर्शन पे से रिलेटेड, क्योंकि एसओ का जो मेन काम होता है और फाइनेंशियली जो रहता है, तो मेन काम ये रहता है, तो ये टॉपिक अच्छे से करना होता है।
इसके अलावा थ्योरी पोर्शन भी पूछा जाता है, जैसे अलाउंसेज हो गया, लीव से आपका प्रैक्टिकल भी बन जाता है या कभी थ्योरी भी पूछ सकता है। जीपीएफ से प्रैक्टिकल भी पूछा जा सकता है या थ्योरी भी। पेंशन का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन भी है और हो सकता है थ्योरी भी कुछ पूछ ली जाए, लेकिन मेन बात करें तो लीव, पेंशन, पे, प्रैक्टिकल आपका यहां से रहता है। फिर एम्प्लॉय का कंडक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट एंड अपील, यहां से आपकी थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ऊपर हमने बात की थी कि एटलीस्ट 50% प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, तो यहां पर भी वो कंडीशन है कि कम से कम 50% आपका प्रैक्टिकल होगा ही होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा 55% भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 50% प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। अगर इन्हीं टॉपिक्स की बात करें हम, तो कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का, अभी तक जो भी रफली आइडिया हम ले रहे हैं कि क्या क्या पूछा गया है पहले, तो सिविल सर्विसेज रूल्स की बात करें तो यहां पर कंपलसरी 1 क्वेश्चन ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यहां पर बात की गई है पे की। अभी 2008 का आपका नहीं आता है, 2016 में जो आपके पे रूल्स और रिवाइज्ड पे रूल्स, रिवाइज्ड एसीपी रूल है, उन्हीं में से आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर 30 मार्क्स का आपका पे से, इसलिए कहा था कि अच्छा खासा पोर्शन आपका पे वाले सेक्शन से बनता है। इसमें से थ्योरी भी पूछी जा सकती है, नेक्स्ट बिलो द रूल, इस टाइप का कुछ और क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आउट ऑफ 4, 4 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने हैं और 15-15 नंबर की हम यहाँ पर बात करें तो छोटा क्वेश्चन बनाकर पार्ट भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन के 2 पार्ट ए बी या 1 2 करके जो भी हो। इसमें स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट्स विद और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ ग्रांट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, की नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा तो उसकी कैलकुलेशन जो सर्विस है उस क्वालिफाइंग सर्विस काउंट करना है। इंक्रीमेंट रोक दिए, किसी की पनिशमेंट मिल गई है कि इंक्रीमेंट 1 रोका 2 रोके, भविष्य में उसका असर होगा या नहीं होगा। अगर कोई सस्पेंड हो जाता है तो उसको सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है, यहां से प्रैक्टिकल पोर्शन बनता है। सबसिस्टेंस अलाउंस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, इन दोनों को पोर्शन को मिलाकर भी प्रैक्टिकल बन जाता है कि बीच में 6 महीने पर जब रिव्यू हुआ तो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो यहां से आपका बनता है। लीव अकाउंट की बात करें, ज्वाइनिंग टाइम अभी इतना सिंपल हो गया है क्योंकि पहले ज्वाइनिंग टाइम में संडे भी मिलता था, फिर पैकिंग करने के लिए जो भी समय मिलता था उसकी कैलकुलेशन करनी होती थी अलग अलग दिन में, तो उसकी जो रिपोर्टिंग जहां पर ज्वाइन करना है वो संडे को है तो नेक्स्ट डे है, इस प्रकार के जो रूल्स है। अभी ये ज्वाइनिंग टाइम बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात करें तो बिल्कुल छोटा हो गया है, तो इसमें से संभावना कम रहती है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है तो इसको भी हम देख सकते हैं क्योंकि ये डिपेंड करता है डिस्टेंस के हिसाब से। फिर है कंट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन एंड लीव सैलरी, तो जब किसी बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन निगम में एम्प्लॉय जाता है और अगर वो पेंशनर है, मतलब 2006 से पहले का है, तो वहां उसकी जो पेंशन बनती है उसके लिए कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, बोर्ड निगम कारपोरेशन है, वो देते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि 11% रहेगा या जो भी समय दिया गया है कि कितनी सर्विस है तो कितना परसेंटेज उसका पेंशन कंट्रीब्यूशन रहेगा, इस प्रकार का प्रैक्टिकल भी बनता है। कैलकुलेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट, पेंशन का आपका प्रैक्टिकल बन जाता है जिसमें कम्यूटेशन, डीसीआरजी, फैमिली पेंशन, एनहांस्ड फैमिली पेंशन बनता है। जीपीएफ जो है उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा उसकी कैलकुलेशन, तो 45 मार्क्स का आपका पोर्शन ये रह गया। और ऊपर पे की हमने बात की तो 30 मार्क्स आपका पे फिक्सेशन का क्वेश्चन रहता है, तो 75 मार्क्स की अगर एवरेज हम लगाएं तो 50%, 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, उसमें से अगर 50% करेंगे तो 75% आपका प्रैक्टिकल पोर्शन इन टॉपिक से रहता है। उसके बाद फिर थ्योरी पोर्शन जो आपकी बाकी बची रह गई है, तो यहाँ पर एनी 5 कोई 5 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, तो आपके सीएसआर में हर एक टॉपिक में चैप्टर 2 डेफिनेशंस का है, तो वहां पर अगर 5 पूछता है 3-3 नंबर की तो 15 नंबर की डेफिनेशंस हो जाती हैं जो आपके हर टॉपिक में अलग अलग रूल हैं। लीव के रूल अलग हैं, पेंशन के अलग हैं, तो हर किसी में चैप्टर 2 डेफिनेशंस का है। फिर कंपैरिजन ऑफ टर्म्स का दिया है कि 3 करेंगे 5-5 नंबर की तो 15 नंबर की, इस प्रकार और भी थ्योरी बन जाती है। उसमें से पूछा जाता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूसिंग का है, जनरल रूल्स है, अलाउंस है, इन सब में से फिर आपका थ्योरी पोर्शन बनता है। ऑनरेरियम की बात करें, फीस की बात करें, तो
जो सब्सिस्टेंस ग्रांट किया जाता है उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, या लीव की टाइप्स भी पूछ सकता है कि बताइए कि लीव की काइंड्स क्या क्या हैं। ज्वाइनिंग टाइम के कंडीशन अगर ओवर स्टे होता है तो क्या कंडीशन है। इस प्रकार का आपका और भी थ्योरी पोर्शन बनता है। पेंशन के कंडीशन, क्वालिफाइंग और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस कौन कौन सी होती है, कभी पेंशन को विड्रॉ करने के टाइम पर या रिडक्शन कर दी जाए पेंशन देते समय, या उसकी पेंशन को रोक लिया जाए, कितना पोर्शन रोका जा सकता है, या कब पेंशन को नहीं रोका जा सकता है, पेंशन की टाइप्स क्या क्या हैं, रिटायरमेंट होता है तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कितने समय के बाद वो पेंशन ले सकता है, डीसीआरजी या रिटायरमेंट होता है उस वक्त ग्रेचुटी की बात करें तो कंपनसेट अलाउंस, ये सब चीजें आपके फैमिली पेंशन, जीपीएफ, डीसीआरजी, इनसे रिलेटेड थ्योरी आपसे और भी पूछी जा सकती है। तो आपका 75 मार्क्स का थ्योरी पोर्शन बनता है, वो आपका विद बुक्स पेपर है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक, उसे कंसर्न जो चीज पूछी गई है वो कौन से रूल में मिलेगी, वो आपको मिलेगी। इंडेक्स में क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इस रूल पर जाना है, वहां पर ये चीज मुझे मिलेगी। तो पहले अगर आप लोगों ने ये पढ़ी है तो इंडेक्स से क्लियर पता चल जाता है कि इंडेक्स के इस रूल में इसके कंसर्न ये वर्डिंग जो कह रही है मुझे यहां मिल जाएगी। कंडक्ट रूल्स की बात करें, पनिशमेंट एंड अपील है, क्वारंटाइन लीव, कैजुअल लीव के कंडीशन, तो ये सब आपका हरियाणा सिविल सर्विसेज जो रूल्स हैं वो आपका पेपर बनता है, 150 मार्क्स का होता है। इसके बाद बात करते हैं पेपर 4 की, जो है ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस विद बुक्स। हमने पहले बात की थी प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को छोड़कर बाकी आपके सारे विद बुक्स हैं। सिविल सर्विसेज रूल्स और ये ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन का 150 मार्क्स के होते हैं और 3 आवर्स में करने होते हैं। ये दोनों पेपर लेंथी रहते हैं। तो यहां पर बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो बाकी जो भी चैप्टर हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आपका सिलेबस हो गया इस बुक का। ये बुक आपके एग्जाम में आपके साथ रहेगी, अलाउड है, आप साथ ले जा सकते हैं। इसी में से देखकर फिर आपको थ्योरी लिखनी होती है। तो इसमें से जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन बनता है वो अपना प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी होती है। तो 75 मार्क्स यानी कि 50%, 150 मार्क्स का 50%, 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन एटलीस्ट रहेगा, जो कि आपके हर पेपर में एक कंडीशन है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल GAR 1990, ये आपकी एक और बुक है जिसमें चैप्टर दिए गए हैं। फिर एक बुक है लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स। तो यहाँ पर 3 बुक हो चुकी हैं और ये सभी बुक्स आपके गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है कैग वगैरह की, इन पर ये बुक्स अवेलेबल रहती हैं। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर बुक खरीद सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड, इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन में तकरीबन 20 नंबर का यहाँ पर रहता है। PFR चौथी किताब आपकी आ जाती है, PFR वॉल्यूम 1। इसमें जो भी चैप्टर है एक्सक्लूड किया गया है कुछ पोर्शन, और कौन कौन सा आपका चैप्टर रहेगा वो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इस PFR में ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रैक्टिकल बनता है। तो बुक में तो आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कंसर्न जो रूल है उन्हीं के आधार पर ही प्रैक्टिकल बनता है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि यहाँ पर आपका एक प्रैक्टिकल जो पे बिल का रहता है वो 40 मार्क्स का रहता है। तो इसमें एक कंडीशन है कि कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर सैलरी बिल टू टेस्ट देयर अप टू डेट नॉलेज ऑन द एडमिजिबिलिटी ऑफ द पे एंड अलाउंसेज etc. deductions due on account of income tax and other such compulsory और optional recoveries and classification। क्लासीफाई कैसे करना है, किस हेड के तहत वो खर्चा कौन सा डालना है। रिकवरीज की बात करें तो कौन सी ऑप्शनल है, कौन सी कंपलसरी है, इन सब चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। तो अगर इसका हम पुराने पेपर के हिसाब से अगर देखें तो ऑडिट एंड अकाउंट्स विद बुक्स आपका पेपर है, 40 मार्क्स का आपका रहता है प्रिपरेशन ऑफ पे बिल, क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस एंड डिडक्शंस शोन इन द पे बिल एंड रिकॉर्डिंग ऑफ पे ऑर्डर। तो इनको सबको मिलाकर आपका 40 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल पोर्शन बन जाता है कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो अभी ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम दोनों की प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है कभी ओल्ड रिजीम से पूछ लिया जाए, क्योंकि अभी दोनों के लिए ऑप्शन है, ये नहीं कि ओल्ड रिजीम खत्म हो चुका है। तो जो भी
प्रैक्टिकल बनता है वो 40 मार्क्स का आपको देखना है कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। पहले कि जो भी इनकम होती है उनको टोटल करते हैं, फिर डिडक्शन की बात करें, फिर इनकम टैक्स लगाते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं। तो चारों का पोर्शन अलग अलग 10-10 नंबर का करके 40 नंबर का आपका ये प्रैक्टिकल बन जाता है। उसके बाद हम लोन एंड एडवांसेस एज पर एडमिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय उस कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोन एंड एडवांसेस अकाउंट एंड क्लासिफिकेशन, उनकी कैलकुलेशन, कोई एडजस्टमेंट करनी है, ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर है। स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जब कभी भी आपस में ट्रांजैक्शंस होती हैं तो पैसा कैसे आरबीआई के थ्रू किस प्रकार जाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमें उसको क्लासिफाई करके दिखाना होता है कि जब कभी भी एडवाइजरी इश्यू की जाती है तो क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं बुक में। तो इस प्रकार आपका 15 मार्क्स का इनमें से रहता है। फिर 20 मार्क्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेड्स, लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड की हमने ऊपर बात की थी कि तकरीबन 20 नंबर का आपका वो रहता ही रहता है। तो मेजर हेड, सब मेजर हेड्स अप टू माइनर हेड ऑफ द रेशिट, एक्सपेंडिचर हेड, तो क्लासिफाई करना होता है। तकरीबन 10 से 12 रहती है, इसमें 10 आपको करनी होंगी। तो एटलीस्ट 2 क्लासिफिकेशन ईच फ्रॉम द रेवेन्यू अकाउंट, कि रेवेन्यू अकाउंट से 2 क्लासिफिकेशन, कैपिटल अकाउंट से 2 क्लासिफिकेशन, लोन एंड सस्पेंस और डेट हेड से 2 क्लासिफिकेशन यहाँ पर एटलीस्ट बताई गई है कि ये तो आएंगी ही आएंगी। तो इतना बड़ा इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस मायने रखती है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, बुक आपके पास है और सब हेड्स डिपार्टमेंट कौन सा है उसके हिसाब से सब कुछ एक तरीके से बांटा गया है, तो वहां पर 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बन जाता है पे बिल का। लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो यहाँ पर 15 मार्क्स का वो बता दिया और 20 मार्क्स का यहाँ पर, तो 75 मार्क्स यानी कि 50% आपका एटलीस्ट प्रैक्टिकल पोर्शन है। थ्योरी की बात करें तो आपके पास जो भी बुक्स हमने ऊपर बात की थी उन्हीं में से आपकी थ्योरी पूछी जाती है। तो 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 में से आपको 5 करने हैं, 15 नंबर का रहेगा तो 75 मार्क्स का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को ए बी या 1-2 में बांटकर 7.5 का इस प्रकार छोटे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, या 15 नंबर का एक क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो कभी ऐसा पूछ भी लिया जाए तो थ्योरी पोर्शन आपको बुक्स में से देखकर लिखना होता है, लेकिन उस बुक को अगर आप पहले पढ़ते हैं तभी आपको ये पता रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है मुझे यहाँ किस चैप्टर में, इंडेक्स देखकर पता चलता है कि हाँ जो पूछा गया है वो मेरा इस चैप्टर में, और यहाँ पर कोई कहीं पर रूल है, कहीं पर पैरा होता है, तो उसके हिसाब से हमें वो ढूंढना होता है। तो पेपर 4 के बाद अब बात करते हैं पेपर 5, लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कोड। ये भी आपका विद बुक्स है, लेकिन ये 100 मार्क्स का है। 150 मार्क्स के 2 ही पेपर हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल्स और पेपर 4 जो आपका ऑडिट एंड अकाउंट्स का होता है, जिसको CAC भी आप बोल देते हैं, सेंट्रल अकाउंटिंग कोड जो है। तो ये 2 पेपर 150 नंबर के होते हैं, दोनों लेंथी रहते हैं क्योंकि समय पूरे 3 घंटे का ही मिलता है। जहां पर बाकी पेपर 100 नंबर के हैं वहां पर भी 3 घंटे का ही समय मिलता है। तो यहाँ पर PWD वाले पेपर की अगर बात करें, लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट, इसको PWD वाला भी बोल देते हैं। तो इसमें पंजाब फाइनेंशियल हैंडबुक नंबर 3 यानी कि DFR, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल, PWD की जो हरियाणा की है, ये चैप्टर दिए गए हैं कि इन चैप्टर में से पूछा जाएगा। अकाउंट कोड वॉल्यूम 3, ये आपकी 3 किताब हो गई हैं, इन तीनों किताबों में से ही आपके थ्योरी भी पूछी जाएगी और इनमें जो भी रूल्स हैं जहां पर प्रैक्टिकल पोर्शन बनता है, क्योंकि इन्हीं में सभी में आपके कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड जो रूल्स लिखे हैं उन्हीं के आधार पर प्रैक्टिकल बनता है। कैश बुक की बात करें, कब कैसे क्या रिकॉर्ड करनी है, उसका कोड क्या, मतलब उसका रूल क्या है, कहाँ रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड करने की जगह कहाँ है और कैसे रिकॉर्ड करनी है, इन सब चीजों को अलग अलग हर बुक में बताया गया है। फिर 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन या कभी थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो 10 मार्क्स आपके टीए के, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो आपका सिविल सर्विसेज रूल्स में टीए का पोर्शन है वो उसमें नहीं आता है सिविल सर्विसेज के पेपर में, ये आपका रहता है इसमें लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट को, यानी कि PWD का पेपर जैसे बोलते हैं, टीए आता है उसमें। तो 10 नंबर का प्रैक्टिकल या थ्योरी इसमें से पूछी जाती है एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो भी नए रूल आए हैं नए रूल के आधार पर। कंडीशन वही, फिर 50% प्रैक्टिकल पोर्शन आपका रहेगा ही रहेगा। एक पेपर 1 प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग को छोड़कर बाकी आपके चारों पेपरों में 50% क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के रहेंगे। अगर पुराने पेपर को देखें तो उसके हिसाब से अगर रफली आइडिया लें कि कौन सा टॉपिक
किस प्रकार कितना आता है, तो हम उसके लिए लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स विद बुक्स होता है। इसमें 20 मार्क्स का आपका एक कॉन्ट्रैक्टर बिल और एक कैश बुक। उसमें आपका लेजर बनाना कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्टर लेजर हो गया, प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल, और दूसरी बात करें कैश बुक। 20 नंबर का कैश बुक से 20 नंबर का कॉन्ट्रैक्टर बिल का प्रैक्टिकल बनता है। उसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर लेजर भी उसमें शामिल हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसमें एंट्रीज कितनी दी गई हैं। तो साथ में अगर एंट्रीज कम देकर कॉन्ट्रैक्टर लेजर भी साथ में आ सकता है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 15 का 15 और 5 20, टोटल आपका रहेगा 20 नंबर का प्रैक्टिकल। टीए की भी बात की थी हमने, तो यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका ट्रेवलिंग अलाउंस से प्रैक्टिकल बनता है। तो टोटल 50 मार्क्स हो गए। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 50% की बात करें तो 50 मार्क्स आपके बन जाते हैं प्रैक्टिकल पोर्शन के। बाकी आपकी थ्योरी है जो 3 किताब है, जिसमें डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 और पीडब्ल्यूडी कोड है। उसी में से आपका थ्योरी बनता है, उसमें से डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। फिर कुछ टर्म्स का आपस में कंपैरिजन, यानी कि उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो पूछ लिया जाता है कि डिविजनल अकाउंटेंट के फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या हैं, ये डीएफआर में है। आपको ये जब पढ़ेंगे तब आपको ये रहेगा कि हाँ मुझे ये डीएफआर वाली बुक में मिलेगा या फिर अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 में मिलेगा। ट्रांसफर एंट्री ऑर्डर्स हैं, उसका रिकॉर्ड कैसे और उसका पर्पज क्या है। कोई भी बिल्स की अगर पेमेंट होनी है तो उसका एग्जामिन और उसको प्रिपेयर कैसे किया जाना है, वर्क से रिलेटेड आपका सब इसमें रहता है। सीएसआर वॉल्यूम 3 की बात करें तो टीए का जो 10 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है, तो इसमें कंट्रोलिंग ऑफिसर की जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वहां से थ्योरी भी अगर पूछी जा सकती है। तो 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो 10 नंबर के अलावा भी थोड़ा बहुत और पूछा जा सकता है थ्योरी पोर्शन टीए से, या हो सकता है कि आपका टीए का क्वेश्चन देने की बजाय आपसे कमेंट्स भी पूछे जा सकते हैं। कमेंट्स आ जाए टीए बिल से, या थ्योरी आ जाए 10 या 15 नंबर की भी आ जाए। तो 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल बनता है टीए का, और एडिशनल आपको ये टाइप्स ऑफ टीए एंड कंडीशंस ऑफ द ग्रांट देयर ऑफ वेरियस पर्पसेस, इस प्रकार का थ्योरी पोर्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये टोटल आपके 5 पेपर पार्ट 1 में बनते हैं। उसमें कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का, अभी तक जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं कि पहले जो पूछे गए हैं उनके आधार पर एक रफली आइडिया भी हमें मिल गया कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। प्रैक्टिकल पोर्शन क्या होता है वो भी हमने देख लिया है। तो पार्ट 1 का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2, अब हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंस एलएडी और ऑर्डिनरी ब्रांच का, यहाँ पर ऑर्डिनरी ब्रांच लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर पार्ट 2 एलएडी लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट वालों का सिलेबस अलग होता है। तो बजट एंड ट्रेजरी रूल्स ये विद बुक्स है, 150 मार्क्स का होता है। पंजाब बजट मैनुअल उसका दिया गया है। पंजाब ट्रेजरी रूल्स एंड सब्सिडी ट्रेजरी रूल्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, पंजाब फाइनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 2, और 50% क्वेश्चंस वुड बी प्रैक्टिकल। ये आपका पार्ट 2 में आता है। स्टूडेंट्स वुड बी कन्वर्जेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेवेंट टू बजट एंड फाइनेंस। तो इसको बजट वाला पेपर भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो बजट है उसी से कंसर्न आपका रहता है। फिर एक पेपर आपका एक्ट होता है, कंपनी लॉ एंड एलाइड एक्ट्स। तो यहाँ पर आपके जो भी एक्ट हैं वो लिस्ट दी गई है विद बुक्स। आपको इसी में से क्वेश्चन छांटने होते हैं। इंडेक्स को देखकर आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किस कंसर्न है। उसके अलावा पहले हमें एक्ट भी देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पूछा गया है, ग्रेच्युटी से है, या वेजेस से रिलेटेड है, या फिर कंपनसेशन की बात करें, प्रोविडेंट फंड है, फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है। तो ये आपके अलग अलग बुक्स हैं, ये एक्ट हैं अलग अलग, छोटी छोटी किताबें रहती हैं, उसमें पूरी डिटेल आपकी रहती है। तो राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इन सब में से आपको लिखना होता है। तो ये आपका एक बेयर एक्ट का क्वेश्चन रहता है। तो कंपनी लॉ एंड एलाइड एक्ट्स, एलिमेंट्री विद बेयर एक्ट्स, 3 घंटे का 150 नंबर का आपका पेपर रहता है। देखकर इनमें से आपको आंसर लिखना होता है। तो टोटल आपके 4 पेपर होते हैं, जिसमें से हमने पहले बात की एक बजट की और दूसरा हो गया आपका बेयर एक्ट का। फिर 2 पेपर बचे रह गए आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पार्ट 1 में की थी, वो 10+2 लेवल की थी। उससे आगे एडवांस अकाउंटेंसी आ जाती है। 150 मार्क्स के आपके ये पेपर रहते हैं सारे। तो इसमें एडवांस स्टडी ऑफ टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर बुक कीपिंग इन पार्ट 1,
एग्जामिनेशन फॉर एसएस सिलेबस, तो पार्ट 1 में जो की थी उसमें से उसकी थोड़ी सी एडवांस स्टडी हो जाती है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अकाउंट्स इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स आपका जो तैयार करते हैं कंपनी का वो हायर परचेज अकाउंट्स, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, फिर कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये विविध बुक्स है, 150 मार्क्स का है। तो इसमें एलिमेंट ऑफ कॉस्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड देयर कंट्रोल, कॉस्टिंग जॉब का है, इसमें बैच प्रोसेसिंग के साथ में आपका रहेगा। फिर रिकंसिलेशन होगा कॉस्ट का और फाइनेंशियल अकाउंट्स का। फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका फंक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वर्किंग कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाएगा, अरेंजमेंट्स ऑफ फाइनेंसिस, कैश फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका प्रैक्टिकल पोर्शन है, इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ये आपके टोटल 4 पेपर रहते हैं। अगर यहां पर अगर हम बात करें पार्ट 2 में, तो बजट में आपका 15 नंबर का प्रिपरेशन ऑफ एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट जो फॉर्म BM 32 में आपको प्रिपेयर करनी होती है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन है 15 नंबर का। बजट एस्टिमेट है जो BM 2 में तैयार करते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है अलग अलग हेड के तहत जैसे भी तैयार किया जाएगा कि कौन सा मेजर हेड किस मेजर है माइनर हेड के तहत कहाँ क्या कुछ है, तो वो आपका 20 मार्क्स का ये बन जाता है। एक्सप्लेनेटरी मेमो रहेगा जो बजट, तो बजट की बात की थी कि इसको बजट वाला पेपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है यहीं पर 20, 30, 40, 45, 45 मार्क्स का आपका यहीं पर हो जाता है। फिर कंपलसरी बात करें प्रिपरेशन ऑफ रीअप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, रीअप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी होती है, किस हेड के तहत है, उसके प्लान क्या है, नॉन प्लान क्या है, चार्ज्ड है या वोटेड एक्सपेंडिचर है, उसका अप्रोप्रिएशन की बात करें तो एस्टिमेट रिवाइज्ड है, सप्लीमेंट्री है। तो 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर प्रैक्टिकल पोर्शन और बन जाता है। तो 45 प्लस 30 ये 75 का टोटल आपका प्रैक्टिकल बन गया, यानी कि 150 में से आधा किया तो 75। फिर थ्योरी पोर्शन है, बजट मैनुअल है, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस में से 5 करने होते हैं 15 मार्क्स का, वही डिवाइड भी कर सकते हैं A और B पार्ट में 7.5 करके, या फिर 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो ये थ्योरी पोर्शन आपका जो बुक है उसमें से रहता है। ट्रेजरी रूल्स में आपकी बात की थी 3 क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। PFR वॉल्यूम 2 है, इसमें से कम 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जहां पर अपेंडिक्स 6 दिया गया है उसमें से डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड मेन टॉपिक रहता है ये, कि रिकॉर्ड को कभी डिस्ट्रॉय करना हो उस वक्त क्या क्या रूल्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टडी, सेल एंड डिस्पोजल ऑफ द स्टैम्प्स अपेंडिक्स 9 है। तो ये आपका PFR वॉल्यूम 2 में से 2 अपेंडिक्स दिए गए हैं। कंपनी लॉ वही है, बेयर एक्ट है, उसी में से हमें देखकर लिखना होता है कि ग्रेच्युटी, वेजेस, कंपनसेशन, जिससे भी पूछा गया हो क्वेश्चन लिखते हैं। अब बात कर लेते हैं कि 2 पेपर आपके एडवांस अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल रहता है जो कि 30 मार्क्स का है, और इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। एक बार अगर समझ में आ गया तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि कैश जाने का और आने का उसका फ्लो है, क्या फ्लो है उसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है कि कैश कब बाहर गया, तो उसके कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करके कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार की जाती है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक, कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग या फिर बैच प्रोसेसिंग, इनमें से एक क्वेश्चन 20 मार्क का पूछा जाएगा। तो जो टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकें उसमें से, क्योंकि क्वेश्चन भी इनमें से अलग और करके रहते हैं, क्वेश्चन पूछा और में दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन, तो इस प्रकार आपका रहता है। जो जिस टॉपिक में आपके पकड़ इंटरेस्ट बनता है आप उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल की बात करें तो कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स को रिकंसाइल करना, इन्वेंट्री स्टेटमेंट, ये आपका 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। इन्वेंट्री लेवल की फिक्सिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि आप पार्ट 1 में भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं तो इतना मुश्किल नहीं रहता है। वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन, तो 10 मार्क्स का आपका इनमें से एक कोई भी टॉपिक चूज करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये टोटल 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पोर्शन बनता है, और 75 मार्क्स जो बचे रह गए उसमें थ्योरी पोर्शन आपका जो कॉस्ट मटेरियल, ओवरहेड एक्सपेंसेस जो आपका प्रैक्टिकल में भी आपका रहता है वही पोर्शन थ्योरी में भी पूछा जा सकता है। कॉस्टिंग जॉब का मेथड पूछा जा सकता है।
फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या फिर वर्किंग कैपिटल की बात करें या फाइनेंसिस का अरेंजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल और कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंसर्न थ्योरी भी आपसे पूछी जा सकती है। नॉन कॉमर्स कैंडिडेट ये चीज ध्यान रखें कि ये इतना जो सिलेबस है, टॉपिक है, इतना नहीं है कि आप इसको न कर पाए, क्योंकि कुछ चीजें यहाँ पर फिक्स हैं, आप उनको तैयार कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड टॉपिक आप पार्ट 1 में भी तैयार कर चुके होते हैं। उसका आगे का लेवल बढ़ाकर अगर बात करते हैं तो पार्ट 1 में आप अगर तैयारी अच्छी करते हैं बुक कीपिंग की, तो आगे इनमें दिक्कत इतनी नहीं आती। हाँ, नए रूल्स हैं वो तो देखिए, क्योंकि इसका लेवल बढ़ा है तो थोड़ी बहुत तैयारी आपको करनी पड़ती है, ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इतना नहीं कह सकते कि आप तैयारी नहीं कर सकते। सही समय देकर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है। एडवांस अकाउंटेंसी इसमें बात करें तो आपका 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल पोर्शन है, वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना होता है बीकॉम लेवल का। पहले आपने 10+2 लेवल का किया था, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी का आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है। तरीका पहले सीख चुके हैं, कुछ नए रूल होंगे वो आपको देखकर इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। हायर परचेज अकाउंट है, फिक्स है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, 15 नंबर का आपका ये रहता है। ब्रांच या डिपार्टमेंटल अकाउंट की बात करें तो 20 नंबर का आपका ये है। ये भी बड़ा सिंपल प्रैक्टिकल है कि कहीं पर कोई बड़ी बिजनेस की अगर बात करें तो उसके जो ब्रांच हैं अलग अलग, उन ब्रांच में जब कभी सामान बेचते हैं वहां से पैसा आता है तो अलग अलग रूल हैं कि कब कहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो मेन रिकॉर्ड क्या करेगा, ब्रांच कैसे क्या रिकॉर्ड करेगी, वही आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो थ्योरी पोर्शन आपका यहाँ पर 75 मार्क्स का बन जाता है। प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरी की बात करें तो 75 का वही है कि यहाँ पर क्वेश्चन 4 to 10, तो 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 होंगे, उसमें से अकाउंटिंग का हो सकता है, डेप्रिसिएशन का, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड, बिल ऑफ एक्सचेंज जो आप पहले कर चुके हैं उसमें थोड़ा बहुत और आगे का सीख सकते हैं, इतना बड़ा टॉपिक नहीं रहता है। एवरेज ड्यू डेट, करंट अकाउंट आप पार्ट 1 में सीख चुके होते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, वर्किंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड वर्किंग अकाउंट का बेस आप वहां कर चुके होते हैं। डबल अकाउंटिंग सिस्टम, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एडवांस अकाउंटेंसी, ये आपका सिलेबस रहता है, तो इतना हाई फाई नहीं है। तो अगर हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 1 जब क्लियर हो जाता है उसके बाद ही पार्ट 2 में अपीयर हो सकते हैं। पार्ट 1 में आपको 4 और पार्ट 2 के लिए 2 चांस की अगर बात करें तो टोटल 6 बताए गए थे इंस्ट्रक्शन में, और मैक्सिमम पार्ट 1 के लिए 4 चांस मिल सकते हैं, ये वहां पर इंस्ट्रक्शन में बताया था। तो अगर हम रफली अगर कहें तो 4+2 अगर इसको लेकर चलें तो 6 अटेम्प्ट आपके यहाँ पर बनते हैं। तो सिलेबस इतना मुश्किल नहीं होता है। पार्ट 1 की आप पहले तैयारी करेंगे, जब पेपर क्लियर होंगे, क्वालिफाई कर लेते हैं पार्ट 1 को, तब आपका पार्ट 2 रहेगा। जनरली जो लिस्ट तैयार होती है, आपके जो मार्क्स होते हैं उनके हिसाब से आपकी सीनियरिटी लिस्ट तैयार की जाती है, तो प्रमोशन के टाइम पे उसका फायदा होता है। तो नॉर्मल हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ 50% का टारगेट अगर लेते हैं तो जो टारगेट होता है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्रोजेक्टाइल की बात करें तो जहां पर फोकस किया जाता है उससे पहले ही वो चीज नीचे गिरती है। तो जो फोकस, जो टारगेट होना चाहिए वो ऊपर का, प्लस हम बात करें तो सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी जब ज्यादा होगी तो प्रमोशन में भी उसका फायदा मिलता है। तो तैयारी सिर्फ नॉर्मल नहीं, एक अच्छे लेवल की करनी होती है। कैंडिडेट्स जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनकी भी अच्छे लेवल की तैयारी मिल सकती है, उनसे कंपटीशन है तो उनसे आगे भी निकलना है, प्लस आपका सीनियरिटी और बाकी चीजें अगर आपको सही से नॉलेज है तो कल आप जब एसओ बनकर जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहां पर आपको दिक्कतें भी नहीं आएगी। तो हमने अब बात की, पहली वीडियो में हमने इंस्ट्रक्शंस का डिस्कशन किया था, और अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिस्कस किया है। तो मेन जो एक इशू रहता है, एक डाउट रहता है कैंडिडेट का जो स्टार्टिंग में हरियाणा आईसीएस की तैयारी करने की प्लान करता है, तो सिलेबस क्या है, मेरी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो यहाँ पर दोनों वीडियो में कवर हो चुका है। समय दर समय पर हम आईसीएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। आईसीएस एग्जाम के कंसर्न वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोज भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब
करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।